विधानसभा चुनाव 2023 के लिए भारतीय जनता पार्टी का घोषणा पत्र तैयार करने, जनता के विभिन्न वर्गों से रायशुमारी करने घोषणा पत्र समिति के प्रदेश सह संयोजक अमर अग्रवाल कसडोल विधानसभा क्षेत्र में छत्तीसगढ़ियों के मन की बात जानने पहुंचे। विश्वकर्मा भवन में समाज प्रमुखों, व्यापारी संगठन, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, स्वीपर, डॉक्टर, अधिवक्ता सहित पेंशनर से भेंट मुलाकात कर उनसे सुझाव लिया और उनके सुझाव को पार्टी तक पहुंचाने की बात कही। 12 महीने की मंडी है भाटा मिले, कुछ किसान भी मिले, हमारे मजदूर भाई भी मिले, व्यापारी भी मिले। किसानों ने बोला कि आपको जो देना है देना, ये एक हाथ से दे के दोनों हाथ से छीनने का काम मत करना। बोले क्या हो गया? बोले मंडी टैक्स 2 रुपये की जगह 5 रुपया कर दिया, सीधा 200 रुपया बोरा टैक्स पड़ता है, कम हो गया। 1 क्विंटल में 20 बोरा, 1 एकड़ में 20 क्विंटल, 4000 रुपया एकड़। ये सरकार ने सीधा उनसे ले लिया। अमानक मिट्टी, जिसको ये वर्मी कंपोस्ट क्या क्या बोलते हैं, 3 बोरा 1 एकड़ में 900 रुपया वो ले लिया। बिजली की क्या स्थिति है, कभी आ रही है कभी जा रही है। विद्युत अधिक राज है, लोग बोलते हैं कि आप गारंटी दो कि यहाँ बिजली नहीं जाएगी। अरे बिजली यहाँ पहले जाती नहीं थी हमारी सरकार। बिजली बिल आप कोई भी गरीब के यहाँ चले जाओ, 1000 का, 2000 का, 3000 का। इसी प्रकार से प्रत्येक महिला को 4 गैस सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, ये वादा किया। इनने तो नहीं किया, लेकिन आज प्रधानमंत्री जी ने आज सारे क्षेत्र में मुझे धन्यवाद दिया गया। प्रधानमंत्री जी को आप पहुँचा दो कि उनने जो 200 रुपया सामान्य और उज्ज्वला में 400 रुपया किया है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। सब जगह एक प्रधानमंत्री के प्रति भाव आम जनता के दिखाई इस कसडोल विधानसभा में पड़े। व्हाट्सएप नंबर, आईडी मेल, सुझाव पेटी और प्रत्यक्ष 90 विधानसभा में वरिष्ठों के द्वारा जाकर जानने का निर्णय किया। और प्रत्येक विधानसभा में सारे वर्गों, समाज के सारे वर्ग, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे हमारे पत्रकार साथी हो, सबसे मिलना और मन की बात जान। आज सुबह से मैं कोटा विधानसभा में हम सब कसडोल विधानसभा में हम सब घूम रहे हैं। जहाँ एक तरफ अच्छे अच्छे सुझाव आ रहे हैं, वहाँ दूसरी तरफ इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार की कार्यप्रणाली, वादा खिलाफी के कारण आक्रोश भी दिखाई देता है। शराबबंदी के मामले में इस सरकार ने वादा किया, हमने कभी नहीं कहा। तो जिसने वादा किया उसको पूरा करना चाहिए, क्यों नहीं कर रही है? लेकिन हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मैं नहीं जानता। लेकिन आज ये जो ऑनलाइन बिक रही है, गांव-गांव में कोचियाँ खिल गए हैं, किसी को किसी का डर नहीं है। नंबर 2 की शराब चल रही है, ये हमारे सरकार में नहीं चलेगी, वो तय है। तो भी मैनिफेस्टो होता है वो 5 साल का होता है। हम चरणबद्ध, क्योंकि इसमें देखिए वित्तीय आकलन भी करना पड़ता है, हम चरणबद्ध 5 साल में सारे वादे पूरे करेंगे। हमारा घोषणा पत्र, इस सरकार का घोषणा पत्र, अगर मैं 6 अभी वादा खिलाफी आपके सामने गिनाया, हम वही इस घोषणा पत्र में डालेंगे जो हम कर सकते हैं और जो सत्य के आसपास होगा।